आज एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने बड़ी तेजी से फैलती जा रही है, वह है किडनी का कमजोर हो जाना। क्यों हमारी किडनियां खराब हो रही हैं और इसके बचाव के लिए हमें क्या घरेलू इलाज करना चाहिए। और अगर आप किडनी की ठीक चाहते हैं कि आपकी किडनी ठीक काम करे, तो आप साठी, चौलाई, कौंधरा जब ये आता है, इनकी सब्जी को अवश्य खाइए। और इन सब्जियों में कभी भी आपको छौंक जो है पहले नहीं लगाना चाहिए। इस आहार के खाने से आपको लगता है कि आज जो है पेटों में भारीपन रहेगा, उस आहार को बंद कर दीजिए। आपका शरीर अपने आप में एक बहुत बड़ा डॉक्टर है। जिस समय भुट्टे पैदा होते हैं, सिर्फ उसी ऋतु में किडनी की शोधन का कार्य करना चाहिए। नमस्कार साथियों, आज एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने बड़ी तेजी से फैलती जा रही है, वह है किडनी का कमजोर हो जाना या किडनी का सिकुड़ जाना या किडनी का फिल्टर न करना, डायलिसिस पर चला जाना या किडनी का ट्रांसप्लांट कर देना। ये बहुत बड़ी समस्या आम बात हो चुकी है। और वजह क्या है, इसका कारण क्या है, पहले आप इस पर विचार कीजिए। क्यों हमारी किडनियां खराब हो रही हैं और इसके बचाव के लिए हमें क्या घरेलू इलाज करना चाहिए, किस तरह का भोजन और कैसी हमारी दिनचर्या और ऋतुचर्या होनी चाहिए, इस पर आप विशेष ध्यान देंगे तो आपको कभी भी किडनी की बीमारी नहीं होगी। पहले ये जानना जरूरी है कि किडनी खराब क्यों हो रही है। आजकल जो बच्चे जिम में जाते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स का प्रयोग करते हैं, ये आपकी किडनी को डैमेज करने का कारण है। जो आप बुखार के अंदर पायरेटिक दवाइयाँ खाते हैं, उन सभी दवाइयों का साइड इफेक्ट आपके लीवर को डैमेज करती है, आपकी किडनी को डैमेज करती है। और जो भोजन के बीच में आप पानी नहीं पीते, ये भी आपकी किडनी को कमज़ोर करने का काम करता है। और जो तली हुई चीज़ें आप ज़्यादा प्रयोग करते हैं, अति स्निग्धात शीतोष्ण अकर्म शिवनाथ अदस्रात अजीर्णात अति संताप क्रोध शोकस तथा, जो ज़्यादा क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, भोजन के बीच पानी नहीं पीते, ठंडे के साथ गर्म का प्रयोग करते हैं और ज़्यादा तली हुई चीज़ों का प्रयोग करते हैं या असमय प्रयोग करते हैं, ये सभी आपकी किडनी को कमज़ोर करते हैं। हाँ, आपने ध्यान से सुना और सही सुना है कि किडनी कमज़ोर इन्हीं चीज़ों से ज़्यादा होती है। आप इनसे बच करके रहिए। और अगर आप किडनी की ठीक चाहते हैं कि आपकी किडनी ठीक काम करे, तो आप साठी, चौलाई, कौंधरा जब ये आता है, इनकी सब्जी को अवश्य खाइए। और आप क्या करते हैं, जब साठी बनाते हैं तो उसकी उबाल करके पानी को बाहर निकाल देते हैं, या बथुआ बनाते हैं तो उसका पानी बाहर निकाल देते हैं। ऐसा नहीं करना है आपने। बथुआ, चौलाई, कौंधरा, साठी अगर आप इनको बनाते तो उबाल लीजिए और उबाल करके वो पानी उसी के अंदर आपने मिला लेना है, बाहर नहीं निकालना है। और कोशिश कीजिए थोड़ी सूखी सब्जी कम सूखी सब्जी बनाइए, यानी थोड़ी तरीदार सब्जी होनी चाहिए। और इन सब्जियों में कभी भी आपको छौंक जो है पहले नहीं लगाना चाहिए, बाद में छौंक लगाइए। और उस छौंक में अगर आप जीरे का प्रयोग कर सकें, तो जीरा जो है कभी भी आपको किडनी खराब नहीं होने देता। जीरा इतनी उत्तम चीज़ है, जिसको लगे कि मेरा पेशाब कम हो गया है या जलन आने लग गई है या लगता है कि दबाव सा बना रहा है, तुरंत आप जीरे को भून करके, कैसे भूनेंगे, बगैर घी के तवे पर रख दीजिए और वो आपका काला काला जीरा हो जाएगा। या थोड़ा सा घी लगा करके इसको भून दीजिए। उस काले हुए जीरे को जब आप बारीक पीस देते हैं, उसका प्रयोग कीजिए। और कच्चा जीरा भी प्रयोग कर सकते हैं। कच्चे जीरे को अगर बारीक पीस करके इसको आप लस्सी में डाल करके, तक्र जिसको कहते हैं, मट्ठा जिसको कहते हैं, छाछ जिसको कहते हैं, उसमें डाल करके भी अगर पिया जाए तो आपकी किडनी कभी खराब नहीं होने देगा। लेकिन छाछ कौन सा होना चाहिए? अगर गाय की मिलती तो बहुत ही उत्तम है, नहीं तो भैंस की छाछ का प्रयोग कीजिए। कैसे बनानी है? बराबर के दूध में बराबर का पानी डाल करके मंदी आंच पर लाल कर लीजिए और उस दूध की दही और उस दही को बिलो करके जो छाछ मक्खन निकाल दिया जाता है, उस छाछ का प्रयोग कर लीजिए, जिसको मट्ठा भी कहते हैं, हमारे हरियाणा में लस्सी कहते हैं। आप इसका प्रयोग भुना हुआ जीरा डाल करके प्रयोग करें तो देखिए आप बिल्कुल इसमें ठीक हो जाएंगे। और भाखड़ी आती है, गोखरू, जो भाखड़ी पैदा होती है उस समय, जब भी वो पैदा होती है समय के अनुसार प्रकृति अपने आप देती है किस समय हमें अपनी किडनी को फिल्टर करना चाहिए, जिसको गोखरू के नाम से जाना जाता है। बड़ा और छोटा दो प्रकार का गोखरू होता है।
उस छोटे या बड़े गोखरू को जिस समय गोखरू पैदा होता है उस समय ताज़ा उखाड़ करके उसका सौरस बना करके 4-5 दिन पी करके प्रयोग कीजिए। जिस ऋतु में जिस समय जो चीज़ें पैदा होती हैं उनका उसी के अनुरूप आपको प्रयोग करना चाहिए। जब आपकी साठी पैदा होती है, साठी के समय में साठी का साग खाइए और फिर आप अपनी किडनी को बचाइए, क्योंकि किडनी कभी सिकुड़ नहीं सकती, किडनी कभी खराब नहीं हो सकती। ये मनुष्य ने नहीं बनाई, ये भगवान ने बनाई है। और ये भगवान की चीज़ें ऐसे ही साधारण रूप से खराब नहीं होती। जब बार बार आप गलत चीज़ों का प्रयोग करते हैं, बार बार इस पर अटैक किया जाता है, तब हमारी किडनियाँ जो है खराब होती हैं। तो इसलिए बार बार ना करें, एक बार में ही आप समझ में आ जाएगा। जिस आहार के खाने से आपको लगता है कि आज जो है पेटों में भारीपन रहेगा, उस आहार को बंद कर दीजिए, क्योंकि देश काल और समय के अनुसार आपको औषधियों का और आहार का प्रयोग करना चाहिए। आपका शरीर अपने आप में एक बहुत बड़ा डॉक्टर है और इस डॉक्टर की आप ध्यान नहीं देते हैं। थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि आज मैंने क्या खाया है। जब खाने के पश्चात आपको नींद अच्छे से आए, मलमूत्र का त्याग ठीक समय पर होता है, तो समझो वह आहार आपके लिए उत्तम है। तो अपने आप देखते रहिए। आपकी किडनी को बचाने के लिए चने का प्रयोग मेरा अनुभूत है, बहुत ज़्यादा मैं इसका प्रयोग करता हूँ। भुट्टे के जो बाल हैं ये भी बहुत ज़्यादा लाभकारी हैं। और अगर आप चाहें कि साल में एक बार जब भी भुट्टे आते हैं, उन भुट्टों के समय पर भुट्टे के बाल लेकर के और उसमें नीम की छाल, पीपल की छाल और गिलोय डाल लीजिए और उसको खूब बारीक रगड़ करके उसका आप उबाल करके या बारीक रगड़ करके, दोनों तरह से इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसका रोजाना प्रयोग कीजिए। यानी जिस समय भुट्टे पैदा होते सिर्फ उसी ऋतु में किडनी की शोधन का कार्य करना चाहिए। बाकी समय आपको अपने आहार की व्यवस्था करनी चाहिए। इसलिए आयुर्वेद कहता है देश काल और समय के अनुसार हमें औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप अनुभूत करें, आपको लगे कि पेशाब खुल करके आ रहा है, इस प्रयोग के करने से किडनी तो आपकी बचेगी ही, कभी भी गदूद की बीमारी नहीं हो सकती, लिकोरिया भी नहीं हो सकता, धात की बीमारी भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये सभी गर्मी के रोग हैं। और आप इसको अगर ध्यान से सुने और प्रयोग करके आपको लगे पेशाब खुलकर आ रहा है, तो इस वीडियो को अवश्य ही शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना, बेल आइकॉन भी दबाना, क्योंकि बगैर पूछे, बगैर अनुभूत करे आप अगर इस चीज़ को आगे भेजेंगे तो शायद लाभ की जगह अगर हानि हो रही हो तो आप तो हानि के भागीदार बन गए। इसलिए पहले किसी भी वीडियो को खुद प्रयोग कीजिए और प्रयोग करके फिर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन भी दबाइए। हाँ, किसी भी समस्या से अगर आप परेशान हैं तो स्क्रीन के नीचे जो आप नंबर देख रहे हैं ना, किसी भी नंबर पर फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, मैं आपसे बात करूंगा और आपके प्रत्येक रोग का सही समाधान बताऊंगा। देश काल और समय अनुसार आपको आहार यानी दिनचर्या और ऋतुचर्या का ज्ञान कराऊंगा, तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं। इसलिए आयुर्वेद कहता है पथ्य सेविनः किम भेषजम, परहेज से रहेंगे तो औषधि की आवश्यकता नहीं है। अपथ्य सेविनः किम भेषजम, बद परहेजी करेंगे तो किसी औषधि का काम नहीं होगा। ध्यान से सुनिए, सुन करके प्रयोग कीजिए, प्रयोग करके आगे भेजिए। जय भारत, जय भारत। नाड़ी परीक्षण कराने के लिए वैद्य जी से मिलिए रोजाना रोहतक में गली नंबर 5, विनय नगर, हुड्डा सेक्टर 1, दूसरी पुलिया के सामने, मेन दिल्ली रोड, और दिल्ली में महाराजा अजमेर भवन, अध्यापक नगर, नजदीक नारायण धर्म कांटा, नागलोई। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8595299299 या 7428299299।